नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? तो आप सभी की अपनी चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है? आप कमेंट करके बता देना। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के भौतिक विभाजन एवं भौतिक स्वरूप के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर हमारे अरावली की जो पर्वतमाला है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अरावली पर्वतमाला हमारी जो है इस प्रकार से है कि अरावली पर्वतमाला की दिशा दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यानी कि दक्षिण पश्चिम अपना कौन सा हो गया? बताओ मुझे। ये तो पश्चिम और ये दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर और पूर्व, तो उत्तर पूर्व की ओर है इस प्रकार। ठीक है, हमारे अरावली पर्वतमाला की दिशा है जो वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसकी उत्पत्ति गुजरात के पालनपुर से होती है। तो गुजरात का पालनपुर कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यह राजस्थान में खेड़ब्रह्म में सिरोही में प्रवेश का, सिरोही एरा सिरोही में प्रवेश का राजस्थान के विभिन्न 17 जिलों से गुजरते हुए हरियाणा होकर अंततः दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक विस्तृत है। और यहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ दोस्तों? राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में है, यानी कि 80%। यानी जो 550 है वो किस, देखो 550 692 का कितना परसेंट हो गया दोस्तों? ये 80% लगभग हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये राजस्थान में दोस्तों खेड़ब्रह्म सिरोही से प्रवेश करके अपने विभिन्न जिलों से होते हुए कहाँ जाती है? रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक, जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में है और 80% है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो देखो अरावली की दिशा अपनी है वो इस प्रकार से, देखो अरावली की दिशा ये रही। देखो दक्षिण पश्चिम, देखो ये रहे अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, ये ना अरावली अपनी अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इसकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार देख लेते हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम हो गया और ये उत्तर पूर्व हो गया। तो इसकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। आगे देखते हैं अपन। देखो, अब अपन राजस्थान में विभिन्न चोटियों की लंबाई, जैसे गुरु शिखर से है, दिलवाड़ा, जिरका, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, मोरम जीप, खो, सायरा, तारगढ़, बिलाली और रोजा भाकर। तो इसके जैसे गुरु शिखर शेर, तो ये अपने सिरोही के अंदर, जिसकी लंबाई 1722 मीटर और 1597 मीटर है। तिलवाड़ा भी अपने सिरोही में है, जिसकी लंबाई अपने 1442 मीटर है। चरगा अपने उदयपुर में है, जो 1431 मीटर है। अचलगढ़ अपने सिरोही में है, जो 1380 मीटर है। कुंभलगढ़ अपने राजसमंद में है, जो 1224 मीटर है। रघुनाथगढ़ अपने सीकर में है, जिसकी लंबाई 1055 मीटर है। ऋषिकेश अपने सिरोही में है, जिसकी लंबाई 1017 मीटर है। कमलनाथ अपने उदयपुर में है, जिसकी लंबाई 1001 मीटर है। सज्जनगढ़ अपने उदयपुर में है, जिसकी लंबाई 938 मीटर है। और मोरमजी, टोडगढ़ और गोरमजी अपने ब्यावरिया अजमेर के अंदर, अजमेर पूर्व में अजमेर में थे और 937 मीटर इसकी लंबाई है। ऊंचाई बोल सकते हैं अपन। खो अपने जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी? 920 मीटर। और सायरा अपने उदयपुर में है, तो इसकी ऊंचाई 900 मीटर। तारागढ़ अपने अजमेर में है, तो 873 मीटर। बिलाली अपने कोटपुतली बहरोड में है, तो इसकी ऊंचाई जो है 775 मीटर है। और रोजा बागर अपने जालोर में है, जिसकी ऊंचाई 730 मीटर है। तो ये जो पहाड़ियों की लंबाई है जो अपने विभिन्न एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको अपने को डायरेक्ट याद रखना है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने 151 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मध्यवर्ती अरावली में नहीं आता? तो मध्यवर्ती अरावली में कौन सा नहीं आता? कछवाली आता, पीपली, फुलवारी और स्वरूप घाट दर्रा। तो जो फुलवारी की नाल है दोस्तों, ये मध्यवर्ती अरावली में नहीं आता, क्योंकि दोस्तों ये कहां पर दोस्तों? अपने उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 उदाबरी का दर्रा कहाँ स्थित है? उदाबरी का दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दक्षिण पश्चिम अरावली, मध्यवर्ती अरावली, उत्तरी पूर्वी अरावली या पश्चिमी अरावली? तो ये दोस्तों उदाबरी दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है अपने मध्यवर्ती अरावली। ठीक है, मध्यवर्ती अरावली में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में मध्यवर्ती अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से? मध्यवर्ती अरावली, ठीक है, जो अपने अजमेर के आसपास है। ठीक है, ये अपने राजस्थान हो गया, ये अरावली पर्वतमाला होगी। तो यहाँ मध्यवर्ती अरावली में कौन कौन से जो अपने दर्रे स्थित है वो है दोस्तों? अपने कछवाली है, पीपली है, उदाबरी है, स्वरूप घाट दर्रा है, बर दर्रा है, परवेरिया है, शिवपुर घाट है और देबारी। तो ये जो प्रमुख दर्रे हैं, ये जो प्रमुख दर्रे हैं वो कहाँ स्थित है? अपने मध्यवर्ती अरावली में स्थित है। कहाँ स्थित है ये दोस्तों? मध्यवर्ती अरावली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने 54
राजस्थान में उत्तरी पूर्वी अरावली का स्थान निम्नलिखित में से कौन से अक्षांश और देशांतर के मध्य स्थित है? इसका दोस्तों अपने राजस्थान में जो उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, उसका जो अपने अक्षांश और देशांतर विस्तार कहां पर स्थित है? तो इसका जो अक्षांश और देशांतर विस्तार है वो 26 डिग्री 55 मिनट से 28 डिग्री 4 मिनट तो है अक्षांश विस्तार, और 74 डिग्री 55 मिनट से 77 डिग्री 3 सेकंड वो क्या है दोस्तों? इसका देशांतरी विस्तार है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी अरावली की चट्टानों में मुख्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी अरावली कौन सी होगी दोस्तों? ये वाला। तो उत्तरी पूर्वी अरावली में कौन सी चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं वो बताओ मुझे। ग्रेनाइट है, क्वार्टजाइट, फाइलसाइट है, फाइलाइट है, बेसाल्ट है और चूना पत्थर। तो इसका जो आंसर है वो क्वार्टजाइट व फाइलाइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने 156। ठीक है, 156 है उत्तरी पूर्वी अरावली किसके बीच उपजाऊ घाटियां और काम्पी बेसिन बनाती है? तो उत्तरी पूर्वी अरावली देखो ये तो है अपने राजस्थान। ठीक है, ये अपना अरावली पर्वतमाला होगी। तो उत्तरी पूर्वी अरावली मतलब इधर वाला क्षेत्र की बात हो रही है। तो इधर वाले क्षेत्र के अंदर जो अरावली है वो किसके बीच काम्पीय मैदान, काम्पी बेसिन और उपजाऊ घाटियां बनाती है? पहाड़ों के बीच, नदियों के बीच, पठारों के बीच और रेगिस्तानी भागों के बीच। तो ये दोस्तों पहाड़ियों के बीच बनाती है काम्पी मैदान। कहाँ पे? पहाड़ियों के बीच। ठीक है, इसके बीच, पहाड़ियों के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 157। राजस्थान में उत्तरी पूर्वी अरावली का विस्तार किन स्थानों तक है? राजस्थान में उत्तरी पूर्वी अरावली का विस्तार किन स्थानों तक है? ये दोस्तों अपने ये राजस्थान हो गया। तो राजस्थान में ये हो गया अपना अरावली पर्वतमाला, उत्तरी पूर्वी अरावली है। उत्तरी पूर्वी अरावली का विस्तार किन स्थानों तक है दोस्तों? ये सांबर से लेकर खेतड़ी तक है। कहां तक है? ये खेतड़ी तक है। ठीक है, आगे देखते हैं 158 दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र में शामिल नहीं है? उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र में कौन से जिले शामिल नहीं है बताओ मुझे। देखो दोस्तों अपने उत्तरी पूर्वी अरावली में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? देखो पहले तो ये रहा अपना, तो यहाँ पे देखो जयपुर, दौसा, सिरोही और सीकर। तो ये चार है। तो चारों में से देखो दोस्तों ये अपने जयपुर, दौसा और सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर तो ऊपर वाला। तो ये सारे तीनों जिले कहां पर आ गए अपने? उत्तरी पूर्वी अरावली में। ठीक है, ये तो तीनों आ गए उत्तरी पूर्वी अरावली में। पर ये जो अपना सिरोही है, जालोर सिरोही, तो ये वाला भाग जो अपने इधर आता है, कहां पर आता है? दक्षिण पश्चिम में। तो ये अपना शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? सिरोही शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 159। 159 में दोस्तों उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र की उच्चतम चोटी रघुनाथगढ़, उच्चतम चोटी रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है और ये किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो रघुनाथगढ़ है उसकी ऊंचाई कितनी है और किस जिले में स्थित है? जयपुर, सीकर, जयगढ़ और अपने नाहरगढ़। तो ये जो अपने रघुनाथगढ़ है वो है अपने 1055 मीटर। ठीक है, 1055 मीटर। और ये कहाँ स्थित? अपने सीकर में स्थित है। ठीक है, 160 क्वेश्चन। जयपुर की खो चोटी की ऊंचाई कितनी है? अभी अपन ने देखा था कि खो चोटी की ऊंचाई अपने 920 मीटर है। कितनी? 920 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161। झुंझुनू क्षेत्र के खेतड़ी अरावली पर्वतमाला में क्या खनन होता है? झुंझुनू क्षेत्र के खेतड़ी अरावली पर्वतमाला में क्या खनन होता है? झुंझुनू में बताओ मुझे। झुंझुनू में तो अपने दोस्तों तांबा खनन होता है। किसका खनन होता है? तांबे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 162। टिकट क्षेत्र की कौन सी पर्वतीय संरचना है? कौन सी है दोस्तों भाई? मालखेत, बालखेत की पहाड़ियां, डोरा पर्वत, गुरु शिखर या कमलनाथ। तो दोस्तों यहाँ पे शिखर क्षेत्र की जो है वो मालखेत मालखेत की क्या है? पहाड़ियां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 163। उत्तरी पूर्वी अरावली का सबसे व्यापक विस्तार किस जिले में? जैसे उत्तरी पूर्वी अरावली हो गई, यहाँ पर इसका व्यापक विस्तार किस जिले में स्थित है बताओ मुझे भाई। जी अलवर, दौसा, टोंक, सीकर। तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी अरावली का जो व्यापक विस्तार है वो यहाँ पर अलवर में स्थित है। अलवर में सर्वाधिक है उत्तरी पूर्वी अरावली का विस्तार। 164। उत्तरी पूर्वी अरावली में तांबे का प्रमुख खनन कहाँ होता है? उत्तरी पूर्वी अरावली ये रही। उत्तरी पूर्वी अरावली में तांबे का खनन कहाँ होता है दोस्तों? तांबे का खनन। तो तांबे का खनन दोस्तों ये उत्तरी पूर्वी अरावली में खेतड़ी झुंझुनू के अंदर स्थित होता है। क्योंकि खेतड़ी झुंझुनू या अपन बोल सकते हैं ये जो शेखावटी क्षेत्र है ये अपने कहाँ आता है? उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, तो खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है, तो ये अपने उत्तरी पूर्वी अरावली में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 165। उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र के अलवर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नहीं है? अलवर जिले में कौन सा स्थल नहीं है बताओ? अजबगढ़ की पहाड़ियां, अलवर किला क्षेत्र, सरिस्का क्षेत्र और रेवासा धाम सीकर। तो उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र में अलवर जिले में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है बताओ मुझे। अलवर क्षेत्र में दोस्तों कौन सा नहीं है? उत्तरी पूर्वी सीकर।
उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र के अलवर जिले में, अलवर में तो दोस्तों ये नहीं है, सीकर, रेवा, सदाम, सीकर, तो ये अपने शामिल नहीं है। 165 पे ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 160, संक्रांति क्षेत्र किस स्थान पर स्थित है? संक्रांति है ना दोस्तों, ये दोस्तों उदय रणथंभौर के पास अरावली व विंध्याचल श्रृंखलाओं के संगम में स्थित है। संक्रांति क्षेत्र जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया नहीं है। रणथंभौर के पास अरावली व विंध्याचल श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अपने 167, राजस्थान में संक्रांति क्षेत्र में कौन सा धार्मिक ऐतिहासिक स्थल स्थित है? संक्रांति क्षेत्र कहाँ? रणथंभौर है ना। तो रणथंभौर में अपने कौन है? त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर है, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर अपने रणथंभौर में स्थित है। ठीक है, संक्रांति क्षेत्र में। 168, इनमें से कौन सा नाम अरावली पर्वतमाला के स्थानीय रूप में प्रयुक्त नामों में शामिल नहीं है? कौन सा नाम नहीं है बताओ मुझे अरावली पर्वतमाला का शामिल स्थानीय नामों में? तो ये दोस्तों अपने मालखेत, सीकर, अडावाला, बूंदी, मेरवाड़ा, अजमेर, तो ये 7 खंड, ये उदयपुर, ये शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169, ये अपन 169 बोल सकते हैं। मालानी पर्वत किस अरावली के किस जिले में अरावली के स्थानीय नाम के रूप में प्रसिद्ध है? मलानी, मालानी बताओ मुझे, मलानी पर्वत किस जिले में अरावली के स्थानीय नाम के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों अपने बाड़मेर में, ठीक है, बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, 170, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग कितनी मानी गई है? अरावली की तो अपने को पता है, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी मानी गई दोस्तों अपने? 930 मीटर। कितनी? 930 औसत ऊंचाई है ना, औसत पूछ रहा है यहाँ पर, सर्वाधिक ऊंचाई नहीं पूछा। 171 दोस्तों, 171 में अपने, यदि अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में होती, क्या पूछ रहा है ये दोस्तों? उत्तर पश्चिम, देखो उत्तर उत्तर ये रहा, पश्चिम ये रहा, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इससे तो अरावली पर्वतमाला ऐसी होती है। देखो देखो अरावली पर्वतमाला कैसी है? ऐसी है ना, तो ये बोल रहा है कि ऐसी नहीं होकर एक ऐसी होती उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में होती, तो राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता? तो राजस्थान पर दोस्तों वर्षा कम होती दोस्तों, राजस्थान में, ठीक है ना, वर्षा क्या होती? कम होती। ठीक है, यदि अरावली पर्वतमाला की उपस्थिति नहीं होती तो राजस्थान का क्या परिणाम रहता? जैसे अरावली पर्वतमाला अपनी ये रही, ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला अपने राजस्थान में होती ही नहीं, तो अरावली पर्वतमाला नहीं होने पर राजस्थान में क्या प्रसार होता? राजस्थान में संस्कृति का प्रोत्साहन होता क्या? नहीं। नदियां संकरी बन जाती क्या? नहीं। खनिज उत्पादन बंद हो जाता क्या? नहीं। मरुस्थलीय जो क्षेत्र है ना वो अधिक फैल जाता, क्योंकि अरावली जो पर्वतमाला है वो मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार होने से रोकती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173, संक्रांति क्षेत्र यानी अपन रणथंभौर बोल सकते हैं, रणथंभौर है ना क्षेत्र को किस लिहाज से विशेष माना जाता है? रणथंभौर क्षेत्र को किस लिहाज से विशेष माना जाता है दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र से। किससे? प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र से। ठीक है, ADVT एक वह अडावाला, अडावाला शब्दों का निश्चित अर्थ क्या दर्शाते हैं? शब्दों का निश्चित अर्थ दोस्तों क्या दर्शाते हैं दोस्तों? पर्वतमाला से निकलती नदियां, पहाड़ी मार्गों के संकीर्ण नदियां संरचना, अरावली पर्वतमाला का दृश्य स्थानीय नाम, या खनिज उत्खनन विधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? अपने अरावली पर्वतमाला का दृश्य स्थानीय नाम, अरावली पर्वतमाला का दृश्य स्थानीय नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170, देखो ये पूरी मैदानी भाग के बारे में बात करते हैं अपन, पूरी मैदानी भाग। ठीक है, तो ये तो अपने उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूरी मैदानी भाग और दक्षिण पूरी पठारी प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ये 61, ये 9, ये 23 और ये 7%। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या 40, फिर 10, फिर 39 और फिर 11%। तो यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात? जो अपने उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो 61% है, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश ये 9%, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश 9%, पूरी मैदानी भाग अपने 23%। ठीक है, और अपने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश वो 11%, और अपने इसकी जनसंख्या इसकी कितनी होगी? 40, फिर 10, फिर 39 और 11। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के किस भू आकृतिक क्षेत्र के पूर्व में स्थित है? पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के किस भू आकृतिक क्षेत्र के पूर्व में स्थित है? पूर्वी मैदानी भाग, देखो ये राजस्थान हो गया, ये पूर्वी मैदानी भाग है, तो किसके पूर्व में स्थित है? ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है ना भाई, ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है या नहीं है बताओ मुझे? अरावली पर्वतमाला ये रही, तो ये उत्तरी पूरी, ये पूरी मैदानी भाग यहाँ पर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, पूरी मैदानी भाग का उत्तरी पूर्वी हिस्सा किस मैदान से जुड़ा है?
ये बोल रहा है कि ये अपना राजस्थान हो गया, ये अरावली पर्वतमाला हो गई, ये अपना सॉरी पूर्वी मैदानी भाग हो गया। तो ये बोल रहा है कि इसका मैदानी भाग किस मैदान से जुड़ा है, किस मैदान से जुड़ा है दोस्तों? ये गंगा यमुना के मैदान से जुड़ा है। किससे? गंगा यमुना के मैदान से जुड़ा है। ठीक है। 177 निम्न में से कौन से जिले पूर्वी मैदानी भाग में सम्मिलित हैं? कौन से जिले पूर्वी मैदानी भाग में सम्मिलित हैं? पूर्वी मैदानी भाग में ना, यहाँ पे देखो ये हो गया, ये अरावली पर्वतमाला हो गई, ये पूर्वी मैदानी भाग में। तो बताओ मुझे जैसलमेर हो सकता है क्या? नहीं। बीकानेर हो सकता है क्या? नहीं। और बताओ मुझे अलवर भरतपुर करौली, तो अलवर भरतपुर करौली ही शामिल है इसके अंदर। ठीक है, अलवर भरतपुर करौली। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178। पूर्वी मैदानी भाग के उत्तरी क्षेत्र में प्रमुख मृदा किस प्रकार की है? पूर्वी मैदानी भाग में जो मृदा है वो किस प्रकार की है? वो है दोस्तों अपने जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा हो गई है। ठीक है। अगर देखते हैं पूर्वी मैदानी भाग के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में किस प्रकार की शैली मिलती है? ठीक है, अब देखो पूर्वी मैदानी भाग तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना अरावली पर्वतमाला, और ये पूर्वी मैदानी भाग है। इसके जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र वहां पे किस प्रकार की शैली पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार की शैली पाई जाती है दोस्तों, बताओ मुझे। इसमें सैंडस्टोन और अपर विंध्य समूह पाया जाता है। ठीक है। बनास बेसिन किस प्रकार की मृदा से युक्त है? और टोंक के निकट कौन सी शैली पाई जाती है? बनास बेसिन किस प्रकार की मृदा से युक्त है? तो यहाँ पर बनास बेसिन में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और ये देली क्रम की शैलों से युक्त है। ठीक है। 181 भरतपुर, भरतपुर जिले का उत्तरी व मध्य भाग, उत्तरी व मध्य भाग, भरतपुर जिले का उत्तरी मध्य भाग किस कारण से उपजाऊ है? किस कारण से उपजाऊ बताओ मुझे। ये जलोढ़ मिट्टी व यमुना मैदान का भाग से, जलोढ़ मिट्टी व यमुना मैदान के भाग से उपजाऊ है। क्वेश्चन नंबर 182 पूर्वी मैदानी भाग के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाने वाली अनियमित, दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाने वाली अनियमित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? अनियमित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अपने गांग कहा जाता है। क्या? गांग कहा जाता है। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल में पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा कितना है? बताओ मुझे। देखो 61, 9, 23 और 7, तो 23 है ना, 23% है ये। ठीक है। और यहाँ तो उत्तरी पश्चिम मत्स्य प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। आगे देखते हैं अपन राजस्थान। 184 राजस्थान के मैदानी भागों के निर्माण में किसका प्रमुख योगदान है? तो राजस्थान के जो मैदानी भाग है उसके निर्माण में किसका प्रमुख योगदान है? 184 क्वेश्चन। नदियों का। भाई जो मैदानी भाग है वो किससे बने हैं? नदियों से। पहले जो नदियां थी उससे बने हैं। बांगड़ क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से बना है? बांगड़ जो क्षेत्र अपने वो किस प्रकार की मिट्टी से बना है दोस्तों? ये प्राचीन जलोढ़ निक्षेप और कंकर युक्त कम उपजाऊ मिट्टी से बना है। ठीक है। आदर मैदान की क्या प्रमुख विशेषता है उसकी दोस्तों? आदर जो मैदान है उसकी क्या प्रमुख विशेषता है? आदर मैदान की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? बताओ। ये नदी तट के जलोढ़ निक्षेप वाली भूमि और अत्यधिक उपजाऊ है। ठीक है, नदी तट के नवीन जलोढ़ निक्षेप वाली भूमि है। बांगड़ बांगड़ और खादर मैदान के बीच बुनियादी अंतर क्या है? तो दोस्तों बांगड़ जो है वो उच्च भूमि है और कम उपजाऊ होती है, और खादर बाढ़ क्षेत्र हो और अधिक उपजाऊ होती है। समझ में आ गई मेरी बात? बांगड़ उच्च भूमि है और कम उपजाऊ है, और खादर जो क्षेत्र है वो बाढ़ क्षेत्र हो और अधिक उपजाऊ है। ठीक है। आगे देखते हैं 188 पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना अनुपात है? अपन ने भी देखा था कि पूर्वी मैदानी भाग है वो राजस्थान के दोस्तों 30% क्षेत्र हिस्सा होता है। भी देखा था अपन ने ये पूरी मैदानी भाग दोस्तों। ये कितना घेरता है दोस्तों? 40, 10, 39, तो 39% ये घेरता है। ठीक है। इस क्षेत्र की वार्षिक औसत वर्षा और जलवायु किस प्रकार की है? तो दोस्तों इसकी जो वार्षिक वर्षा है वो तो 70 से 90 सेमी है, और जो जलवायु है वो क्या है दोस्तों? आर्द्र प्रकार की, आर्द्र प्रकार की जलवायु है। 191 दोस्तों पूरी मैदानी भाग की मिट्टी के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? पूरी मैदानी भाग की मिट्टी के प्रकार दोस्तों ये जलोढ़ व कछारी मिट्टी है। क्या दोस्तों? ये जलोढ़ व कछारी मिट्टी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192 पूरी मैदानी भाग में रबी की फसल प्रमुख कारण क्या है? रबी की फसल का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों पूरी मैदानी भाग में? क्योंकि दोस्तों यहाँ मानसून का मौसम केवल ऊंचे का स्थान नहीं, पूरी मैदानी भाग में दोस्तों रबी फसल होने का, रबी मतलब सर्दियों में होने वाली। ठीक है। तो ये दोस्तों सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के कारण है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 193 राजस्थान के पूरी मैदानी भाग को कौन कौन से बेसिन बनाते हैं? पूरी मैदानी भाग को कौन कौन से बेसिन बनाते हैं? चंबल, बनास, माही और बाणगंगा। चंबल, बनास, माही और बाणगंगा। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों? बेसिन है, न कि नदियां। ठीक है, बेसिन है ये, न कि नदियां। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
चंबल नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के मऊ से दक्षिण में मानपुर के समीप जनपाव की पहाड़ियों से है इसका उद्गम स्थल। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 195, चंबल बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? चंबल बेसिन का कुल क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? ये है 4500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 196, राजस्थान में डोंग लेड, क्या दोस्तों राजस्थान में डोंग लैंड किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त है? राजस्थान में जो डोंग लैंड है वो किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त है दोस्तों? ये करौली पठार की अनियमित पहाड़ी है, करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों के लिए स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध है। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश किस जिले से करती है? चंबल नदी तो अपन सबको पता है कि चित्तौड़ से प्रवेश करती है। ठीक है, चंबल बेसिन का मैदानी भाग किस स्थलाकृति प्रकार का है? चंबल नदी का जो मैदानी भाग है वो दोस्तों उत्खात स्थलाकृति का है। ठीक है, राजस्थान में चंबल जो बेसिन है वो सबसे अधिक भीड़ कहाँ स्थित है? चंबल बेसिन का सबसे अधिक भीड़ कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में स्थित है। ठीक है, नंबर 200, चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करते समय किस प्रकार की स्थलाकृति बनाती है? वो दोस्तों उत्कात स्थलाकृति बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 200 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग जो चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, थैंक यू।